हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि टेरेसा ने जिन की वेटरिन कंपनी को ज्वाइन कर लिया था और इस खुशी में उसने एक बहुत ही बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसमें वेटरिन कंपनी के सभी मेंबर्स आए थे। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि जिन जब अपने रिवॉर्ड्स को चेक कर रहा था तो इसी वक्त उसे सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है जिसे पढ़कर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। और उस मैसेज के ऊपर लिखा हुआ था, तो फाइनली तुमने हमारी एग्जिस्टेंस को रियलाइज कर ही लिया। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सिस्टम के ऊपर जिनको किसी पर्सन की कॉल आती है जिसे जिन भी पिक कर लेता है, लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। तो वह सामने वाला पर्सन जिन से बोल रहा होता है, तुम्हें मुझसे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम तुम्हें या फिर तुम्हारे साथियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये बात सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर हमसे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हारे अलावा भी कोई और पर्सन भी है जो मुझ पर नजर रख रहा है? तो सामने वाला पर्सन बोल रहा होता है, मुझे लगता है शायद तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई है कि हम कौन है। हम वो लोग हैं जिन्होंने टावर ऑफ ट्रायल को क्रिएट किया है। और ये बात सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट टेरेसा का सीन दिखाया जाता है जो कि जिन को तलाश कर रही होती है और इसी के साथ डार्क टेरेसा टेलीपैथी के जरिए टेरेसा से बात कर रही होती है और वो बोल रही होती है, ये काफी ज्यादा अच्छा मौका है जिन को तलाश करके उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दो। जिसके बाद हमें दोबारा से जिन का सीन दिखाया जाता है और हमें इस वक्त जिन की एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जा रही होती है और जिन हमें बता रहा होता है, स्टार्टिंग डेज में जब मैंने टावर ऑफ ट्रायल गेम को खेलना स्टार्ट किया था तो मैंने उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी करना स्टार्ट कर दी थी। और उस वक्त 20 ऐसे पीपल थे जो मेरी लाइव स्ट्रीम में हमेशा मौजूद होते थे। और मुझे उनके बारे में याद इसलिए है क्योंकि वो 20 पीपल्स हमेशा ही मुझे काफी ज्यादा पैसे डोनेट कर रहे होते थे। जिन यहाँ पर एक नाम को पढ़कर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, उन 20 नेम्स में से मुझे अब भी याद है एक पर्सन का नाम आई ऑलवेज वेलकम अ न्यू हीरो था। और अगर इन सभी वर्ड्स के पहले वर्ड को मिला दिया जाए तो यही नेम बनता है। ऐसे तो सामने वाले पर्सन बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें मेरे बारे में याद आ गया है। जब तुम लाइव स्ट्रीम किया करते थे हम लोग तुम्हें बहुत ही ज्यादा पैसे डोनेट किया करते थे ताकि तुम कभी भी अपने मकसद से डिस्ट्रैक्ट ना हो और तुम्हें गेम खेलने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके। और ये बात सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, ये बात सच है। जब मैं गेम खेला करता था तो इन लोगों के डोनेशन की वजह से ही मुझे कभी भी पार्ट टाइम जॉब तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ी और इन लोगों की सुपर चैट से मेरे पास इतने ज्यादा पैसे बन जाते थे कि मैं बहुत आसानी से अपना गुजारा कर सकता था। और ऐसी सचिन बोल रहा होता है, आखिर तुम लोगों ने मुझे चूज क्यों किया और तुम लोग मेरी हेल्प क्यों कर रहे थे? आखिर इसका रीजन क्या है? तो ये बात सुनकर वो सामने वाला पर्सन बोल रहा होता है, शायद तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे लेकिन हमने इस गेम को इसलिए बनाया था ताकि हम लोगों को सफर करता हुआ देखकर एंजॉय कर सके। लेकिन हमने जब तुम्हें देखा तो हम बहुत ही ज्यादा हैरान थे क्योंकि तुम हमारे इस गेम को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और तुम ही एक ऐसे पर्सन थे जिसने कभी भी टावर ऑफ ट्रायल में हार नहीं मानी और वो हमेशा हर फ्लोर को क्लियर करता गया। और यही रीजन है कि तुम्हारे पास एक स्पेशल टाइटल है जो आज तक कभी भी किसी पर्सन को नहीं दिया गया है। इसके बाद जिन बोल रहा होता है, वो सब तो ठीक है लेकिन अब तो ये गेम एक रियलिटी बन चुकी है और अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग हैं जो इस टावर ऑफ ट्रायल में हिस्सा ले रहे हैं, तो आखिर तुम अब भी मुझे सपोर्ट क्यों कर रहे हो? जिसके बाद वो पर्सन बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ इस वक्त बहुत ही ज्यादा ऐसे पावरफुल हंटर्स हैं जिन्होंने टावर ऑफ ट्रायल के फ्लोर्स को कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ ऐसा ही लगता है कि अगर कोई पर्सन इस टावर ऑफ ट्रायल को कंप्लीट कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। और ये बात सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ वो बोलता है, तो इसका मतलब यह है कि तुम लोग चाहते हो कि मैं टावर ऑफ ट्रायल के सभी फ्लोर्स को कंप्लीट करूं, लेकिन अगर मैंने ऐसा करने से मना कर दिया तो क्या होगा? तो ये बात सुनकर वो पर्सन बोलता है, इसका आंसर तुम भी जानते हो, अगर तुमने ऐसा करने से रिफ्यूज कर दिया तो ह्यूमैनिटी बहुत ही बड़े डेंजर में आ जाएगी और सभी ह्यूमंस को बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ेगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई पर्सन आ चुका होता है जिसके बारे में जिनको भी पता चल चुका होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एलाइस होती है। और वो बोलती है, जिन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम ठीक हो? तो एलाइस को यहाँ पर देखकर जिन स्माइल कर रहा होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ये लोग इसी जगह पर बैठ जाते हैं और जिन उससे बोल रहा होता है, तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस अपने रिवॉर्ड्स को चेक कर रहा था, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो एलाइस बोल रही होती है, क्या तुम जानते हो आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। वो 6 पैट्रियार्च जिन्होंने मुझे धोखा दिया था और मुझे मेरी फैमिली से निकाल दिया था, उनमें से एक पैट्रियार्च को हम लोगों ने किल कर दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग बाकी के पैट्रियार्च को भी एक खत्म कर देंगे। तो ये बात सुनकर जिन बोल रहा होता है, हाँ तुम फिक्र मत करो, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है और मैं अपने प्रॉमिस को कंप्लीट जरूर करूंगा। लेकिन इसे जिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि एलाइस उसके कंधे के साथ सर लगाकर बैठ गई होती है और इसी के साथ वो बोल रही होती है, तुम ऐसा कहते रहे हो लेकिन तुम मुझसे भी ज्यादा परेशान लग रहे हो। मैं जानती हूँ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें परेशान कर रही होंगी, लेकिन फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि तुम ही एक ऐसे पर्सन हो जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। जिसके बाद जिन बोलता है, ठीक है, क्योंकि तुमने मुझे इतना सब कुछ समझाया है तो अब मैं भी किसी भी चीज की फिक्र नहीं करूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई और पर्सन भी मौजूद होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि टेरेसा होती है। लेकिन इसी के साथ डार्क टेरेसा
टेलीपैथी के जरिए टेरेसा से बोल रही होती है, तुम इडियट हो और तुम मुझे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही हो, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी और क्या कर रही हो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जिन के प्राइवेट प्लेन को देखते हैं और हम जिन को देखते हैं जो कि अपने मोबाइल में सभी लोगों की ग्रुप फोटो को देख रहा होता है और इसी के साथ वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और इसके साथ हमें जिन की प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर वो स्टेटस विंडो वाला पर्सन जिसे बोल रहा होता है, जिन तुम नेक्स्ट 15 फ्लोर पर जाने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। 15 फ्लोर पर कुछ चीजें इस बार डिफरेंट होने वाली है और वो चीजें तुम्हारे लिए प्रॉब्लम भी बन सकती है। और इसी के साथ प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन सोच रहा होता है, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर वो पर्सन मुझसे कहना क्या चाहता था, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि उसने बोला है कि 15th फ्लोर पहले जैसा नहीं होगा। लेकिन इसे जिन अपने साइड पर देखता है और हम देखते हैं कि कैजी और गैस यहाँ पर गहरी नींद में सो रहे होते हैं और इसी के साथ यहाँ पर वॉलियोंग और एंड्रिया भी मौजूद होते हैं और वॉलियोंग यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा होता है और इसी के साथ जिन देखता है कि एलाइस भी इस वक्त रेस्ट कर रही होती है और वो सोते हुए भी स्माइल कर रही होती है और उसकी गोद में ब्लैक ही सो रहा होता है और इन्हें देखकर जिन स्माइल कर रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, मैं सोच रहा था सिर्फ टावर ऑफ ट्रायल चेंज हो चुका है, लेकिन टावर ऑफ ट्रायल ही चेंज नहीं हुआ बल्कि मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो चुकी है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट यूनोआ के घर का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ कोई पर्सन जिनसे बोल रहा होता है, यूनोआ ने बताया कि ये तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर है, इसलिए ये आइसक्रीम मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए मंगवाई है। ये बात सुनकर जिन बोल रहा होता है, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, ये सच में मुझे काफी ज्यादा पसंद है और मुझे ये देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा कि अब आपकी हेल्थ कम्प्लीटली रिकवर हो चुकी है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि यूनोआ के ग्रैंडफादर हैं और दोस्तों इस पर्सन का नाम शॉन योंग है। जिसके बाद जिन बोल रहा होता है, जब हम लास्ट टाइम मिले थे तो आपका माना बहुत ही ज्यादा वीक था, लेकिन इस वक्त मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आपका माना इस वक्त बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और मुझे ये भी पता चला है कि आपने टावर ऑफ ट्रायल में डंजन्स को भी क्लियर करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये बात सुनकर शॉन योंग बोल रहा होता है, जिन ये सब कुछ तुम्हारी हेल्प की मदद से हो पाया है और तुम्हारी हेल्प से ही मैं अपने आप को रिकवर कर पाया हूँ। और जब मेरी बॉडी कम्प्लीटली रिकवर हो गई थी तो मुझे लगा कि मुझे भी तुम लोगों की हेल्प करनी चाहिए, इसलिए मैंने भी टावर को कॉन्कर करना स्टार्ट कर दिया। तो ये बात सुनकर जिन काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, ये अच्छा हुआ कि मैंने यूनोआ के ग्रैंडफादर को सेव कर लिया। इन्होंने कभी भी अपना अवेकन टेस्ट नहीं दिया है, लेकिन इनके माना से ही मैं इनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा पा रहा हूँ और इनका ऑरा एक एस रैंक पर्सन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है, मेरे ख्याल से अगर कभी भी मिस्टर चॉन और मेरे मास्टर की मुलाकात हो गई तो हो सकता है कि ये फ्यूचर में काफी अच्छे फ्रेंड्स बन जाए। लेकिन इसी के साथ यूनोआ का ग्रैंडफादर बुरा होता है, जिन आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर मेरे साथ सिर्फ कोई कैजुअल कन्वर्सेशन करने के लिए नहीं आए, तुम्हारे पास जरूर कोई रीजन होगा। जिसका जिन बुरा होता है, मिस्टर चॉन आप जानते हैं कि हमें नेक्स्ट 15th फ्लोर को कॉन्कर करना है, लेकिन इसके लिए मुझे यूनोआ की हेल्प की जरूरत है, क्या आप उसे मेरे साथ भेज सकते हैं? तो ये बात सुनकर वो ग्रैंडफादर बुरा होता है, जिन आखिर यूनोआ के लिए तुम्हें मुझसे परमिशन लेने की क्या जरूरत है? यूनोआ सिर्फ तुम्हारी है और तुम जब चाहो उसे कहीं पर भी बुला सकते हो। तो ये बात सुनकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बुरा होता है, अरे ये आप क्या कह रहे हो? और दोस्तों अगर आपको याद होगा तो स्टार्टिंग के एपिसोड्स में से किसी एक एपिसोड में यूनोआ के ग्रैंडफादर ने जिन से बोला था कि जिन यूनोआ से शादी कर ले, लेकिन जिन ने इसके लिए मना कर दिया था और उसने बोला था कि यूनोआ मेरी सिर्फ फ्रेंड है और मैंने उसके बारे में ऐसा कभी भी नहीं सोचा है। तो यूनोआ के ग्रैंडफादर ने बोला था कि कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं सोचा तो फ्यूचर में सोच लेना। और उस वक्त भी जिन ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। जिसके बाद हमें यूनोआ और ताइमिन को दिखाया जाता है और ताइमिन बोल रहा होता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत बड़ी भुक्कड़ हो? आखिर तुम इतना ज्यादा खाना खा कैसे लेती हो? लेकिन यूनोआ तो उसे इग्नोर कर रही होती है और वो बस अपने खाने पर ध्यान दे रही होती है। लेकिन इस वक्त वो लोग देखते हैं कि जिन और यूनोआ के ग्रैंडफादर आपस में कोई सीरियस कन्वर्सेशन कर रहे हैं। जिसके बाद ताइमिन बोल रहा होता है, यूनोआ आखिर ये लोग बात क्या कर रहे हैं, क्या तुम्हें कुछ पता है? तो यूनोआ बोल रही होती है, क्या तुम्हें 15th फ्लोर का बॉस याद है? उसे लास्ट टाइम हमने किस तरीके से हराया था? तो ताइमिन बोल रहा होता है, अरे हाँ मुझे याद है, 15th फ्लोर का बॉस मॉन्स्टर सच में बहुत ही ज्यादा एनोइंग था, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमें एक बार फिर से उसका सामना करना पड़ेगा। और इसी के साथ हमें 15th फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि असलियत में एक लड़की है, लेकिन ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है बल्कि ये एक विच है जिसका नाम है द वेलिंग विच। जिसके बाद हमें नेक्स्ट 15th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हमें मायरा और सियोक का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ इन लोगों से कोई पर्सन बोल रहा होता है, हम तीनों की ही गिल्ड वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड है, लेकिन हम तीनों मिलकर भी 15th फ्लोर को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। और 15th फ्लोर को कंप्लीट करना था दूर, हम 15th फ्लोर के बॉस के किसी एक गार्डियन को भी नहीं हरा पाए। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि गंधारा गिल्ड की गिल्ड मास्टर निराशा है। लेकिन इसी के साथ सियोक बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ आपको इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपको अपने गुस्से को हमारे ऊपर नहीं निकालना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर आपको कंप्लीट सपोर्ट कर रहे हैं। और शायद आप जानते नहीं कि इन डंजन रेड के दौरान हमारे बहुत ही ज्यादा लोग भी मारे गए हैं और मुझे लगता है आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि हमें 15th फ्लोर के बॉस को हराने के पहले उसके 7 गार्डियंस को हराना होगा और तभी हम 15th फ्लोर को कॉन्कर कर पाएंगे।
और सियोक की बातें सुनकर निराशा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन इसी के साथ वो सोच रही होती है मुझे जिन से भी अपना बदला लेना है, लेकिन अभी के लिए मुझे 15th फ्लोर पर ही फोकस करना चाहिए। लेकिन इसी वक्त निराशा को बाहर मौजूद लोगों की काफी ज्यादा आवाज आ रही होती है जो कि किसी पर्सन के बारे में बातें कर रहे होते हैं, और ये शोर सुनकर निराशा भी अपने टेंट से बाहर आ जाती है और वो बोल रही होती है आखिर ये शोर कैसा है, क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि हम लोग अंदर एक स्पेशल मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त निराशा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हमारा जिन आ चुका होता है और उसके साथ टेरेसा, टाइमिन और यूनोआ ये तीनों भी आए होते हैं, और इन लोगों को यहाँ पर देखकर निराशा काफी ज्यादा हैरान होती है और वह सोच रही होती है आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी जिनके बारे में ही बातें कर रहे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं जिन कोरिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है और उसके टीम के सभी मेंबर्स ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, क्या वो लोग 15th फ्लोर को कंप्लीट कर पाएंगे। और इस वजह जिनके पास मारिया और सियोक भी आ जाते हैं, और इसी के साथ सियोक बुरा होता है जिन तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा, और जिन भी बुरा होता है हाँ मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा, क्या तुम ठीक हो। लेकिन इस वजह जिन देखता है कि यहाँ पर निराशा भी मौजूद होती है, और जिन उससे बोलता है निराशा तुम कैसी हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी यहाँ पर मौजूद होगी। तो यह सुनकर मारिया बोलती है जिन क्या तुम निराशा को पहले से जानते हो। तो जिन बुरा होता है हाँ मैं और निराशा हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, हमारी फर्स्ट मीटिंग काफी ज्यादा स्पेशल थी जिसे हम दोनों ही नहीं बुला सकते। तो यह सुनकर मारिया भी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, लेकिन निराशा को जिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती। जिसके बाद जिन निराशा से बुरा होता है निराशा हम लोग तुम्हारे साथ अटैक यूनिट को ज्वाइन कर रहे हैं और अब हम भी तुम्हारी 15th फ्लोर को कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। लेकिन निराशा इस वक्त काफी ज्यादा नर्वस होती है क्योंकि वह जिन से काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। लेकिन इसी साथ जिन बोलता है मैं जानता हूँ तुम इस वक्त काफी ज्यादा नर्वस हो क्योंकि तुम यही सोच रही होगी कि अगर मैंने इस फ्लोर को कंप्लीट किया तो इस फ्लोर को मैं ही रख लूंगा और इससे तुम्हारी गिल्ड को कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन फिक्र मत करो, इस फ्लोर को कंप्लीट करने का मुझे कोई भी क्रेडिट नहीं चाहिए, ये फ्लोर तुम लोग रख सकते हो। और इसी साथ जिन सोच रहा होता है 15th फ्लोर से जो चीज मुझे चाहिए वो सिर्फ यहाँ के बॉस मास्टर की स्किल है, क्योंकि वो स्किल उस वक्त मेरे बहुत ही ज्यादा काम आएगी जब मुझे ड्रैगन्स के साथ फाइट करना पड़ेगी, इसलिए मैं सिर्फ उस स्किल को लेने के लिए इस फ्लोर पर आया हूँ। और इसी के साथ हम देखते के आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सभी कह रहे होते हैं कि जिन सच बोल रहा है। उसने बोला है कि अगर वो 15th फ्लोर को कंप्लीट करता है तो 15th फ्लोर को कंप्लीट करने का कोई भी क्रेडिट नहीं रखेगा। जिन तो सच में एक बहुत ही ज्यादा नाइस पर्सन है। और इसी के साथ सभी लोग यहाँ पर जिनकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन इसी के साथ जिन सोच रहा होता है वाओ मैंने तो यहाँ पर ज्यादा कुछ किया भी नहीं, लेकिन मेरी रेपुटेशन खुद ब खुद इंक्रीज हो रही है, चलो ये तो अच्छा ही हुआ। लेकिन इस 15th फ्लोर से मैं खाली हाथ तो नहीं जा सकता, इसलिए मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ तो हासिल करना होगा। और इसी वजह जिन यहाँ पर अपनी स्किल आई ऑफ ग्लटनी को एक्टिवेट करता है और यहाँ पर मौजूद आसपास के सभी प्लेयर्स को देख रहा होता है, लेकिन उसे यहाँ पर कोई भी स्पेशल प्लेयर नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन इसी वक्त जिन को कोई पर्सन नजर आ जाता है और वो सोच रहा होता है इस पर्सन पर तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, इसकी स्किल्स भी काफी ज्यादा अच्छी है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि मारिया है। और इसी के साथ हमें मारिया की स्टेटस विंडो दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि मारिया का लेवल 61 है और मारिया एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिशियन है। और जिनको मारिया की कॉपी कंडीशन बताई जाती है, अगर आप मारिया को अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग मैजिक को शो करते हैं और अगर आप मारिया की रिस्पेक्ट और एडमायरेशन को हासिल कर लेते हैं तो आप मारिया की किसी भी एक स्किल को कॉपी कर सकते हैं। तो ये बात सुनकर जिन स्माइल कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, ये करना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। इसी के साथ हमें यहाँ पर टेरेसा को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को काफी ज्यादा मोटिवेट करते हुए बोल रही होती है फाइनली इतने टाइम बाद मुझे जिन के साथ काम करने का मौका मिला है, इस बार मुझे जिनकी हर तरह की हेल्प करनी है। और जिन ने मेरे लिए अपनी लाइफ को बहुत बार खतरे में डाला है, लेकिन इस बार मैं जिन को प्रोटेक्ट करूंगी। और इस जिन टेरेसा को आवाज देता है तो टेरेसा काफी ज्यादा जोश में बोलती है जिन मैं तैयार हूँ, बताओ हमें कब डेंजर रेड के लिए जाना है। लेकिन जिन बोलता है टेरेसा मुझे लगता है तुम्हें इस बार फ्रंट लाइन पर फाइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस बार मैं अपने साथ मारिया को लेकर जा रहा हूँ। तो ये बात सुनकर टेरेसा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है व्हाट, पर मैं तो तुम्हारे साथ जाना चाहती थी। लेकिन इस वजह जिन टेरेसा के पास आ जाता है और बुरा होता है टेरेसा तुम्हें पीछे छोड़ने का एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल रीजन है। ये बात सुनकर टेरेसा को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती, लेकिन इसी वक्त जिन टेरेसा को कुछ बताता है जो सुनकर टेरेसा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है। और इसी के साथ टेरेसा बोलती है तुम फिक्र मत करो, तुमने जैसा बोला है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। और इन लोगों की बातें सुनकर यूनोआ और ताइमिन आपस में बातें कर रहे होते हैं और यूनोआ बोल रही होती है टेरेसा तो हमारे साथ जाने वाली थी ना, तो आखिर ब्रदर ने अचानक अपना प्लान चेंज क्यों कर दिया। तो ये बात सुनकर टाइमिन बुरा होता है मुझे इस बारे में नहीं पता। जिसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट 15th फ्लोर पर रूइंस का सीन दिखाया जाता है जिनके अंदर जिन और उसके सभी साथी आ चुके होते हैं। और इसी के साथ चलते हुए सियोक जिन से बात कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है ये रूइंस टोटल 7 एरियाज में डिवाइडेड है और हर एरिया में एक अलग गार्डियन मौजूद है और अगर हमें 15th फ्लोर के बॉस मास्टर तक पहुंचना है तो हमें पहले इन गार्डियंस को हराना होगा। तो जिन बोल रहा होता है फिक्र मत करो, हम लोग यहाँ पर इसीलिए तो आए हैं। लेकिन इस वक्त इन्हें एक बहुत ही जोरदार आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर चलता हुआ आ रहा होता है और इस मॉन्स्टर
मास्टर का नाम डिसाइपल ऑफ प्राइड है। और इसके बाद श्योक अपने सभी लोगों से बोलता है, सभी लोग जल्दी करो और बैटल के लिए रेडी हो जाओ, हम लोगों को डटकर इसका सामना करना है, तभी हम इसे हरा पाएंगे। लेकिन इसके बाद जिन उससे बोलता है, तुम हमें ब्लॉक कर रहे हो, हमारे रास्ते में से साइड पर हो जाओ। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर युनहुआ और ताइमिन ये दोनों भी फाइट करने के लिए रेडी हो चुके होते हैं। और इसी साथ जिन बोला होता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला है ना, उस बॉस और इन गार्डियंस को हम लोग खुद संभाल लेंगे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट 50th फ्लोर की बॉस दी वेलिंग विच का सीन दिखाया जाता है, जो कि जिनको अपनी पावर्स की मदद से देख रही होती है। और इसी के साथ वो बॉस चिल्लाते हुए बोल रही होती है, आखिर ये इंसान मुझे कुछ देर आराम से रेस्ट करने क्यों नहीं देते, ये हमेशा कुछ टाइम बाद मुझे मारने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई पर्सन आ चुका होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि डिमोनिक ह्यूमन का मेंबर है। और इसी के साथ वो पर्सन बुरा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये इंसान आपको परेशान करना नहीं छोड़ेंगे जब तक ये आपको खत्म नहीं कर देते, क्योंकि इनका मकसद आपकी इस जगह को आपसे छीनना है। इसलिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ, इसलिए मैम अगर आप परमिशन दे तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और दोस्तों इसी के साथ हमें इस विच के बारे में बताया जाता है कि इस विच का नाम इसाबेला है, जिसका बॉस नेम दी वेलिंग विच है। और इसी के साथ इसाबेला बोल रही होती है, आखिर तुम मेरी हेल्प कैसे करोगे, तुम भी तो एक इंसान ही हो ना, मैं बस इस जगह पर खामोशी से रहना चाहती थी। मैंने अपने लिए 7 गार्डियन सिर्फ इसलिए बनाए थे ताकि मैं उनके साथ एक फैमिली की तरह रह सकूं। क्या मुझे जीने का कोई भी हक नहीं है? आखिर ये इंसान मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा रोना स्टार्ट कर देती है, लेकिन उसकी आंखों में से ब्लैक कलर के आंसू निकल रहे होते हैं। तो ये बात सुनकर वो डिमोनिक ह्यूमन का मेंबर बोल रहा होता है, मैम आप फिक्र मत कीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ वो लोग आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे, बस आपको मेरी एक छोटी सी हेल्प करनी होगी। तो ये बात सुनकर इसाबेला बोलती है, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर तरह की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर चलते हुए कोई लड़की आ रही होती है। और इसी के साथ डिमोनिक ह्यूमन का मेंबर बोल रहा होता है, मैम आपका स्पेशल रूम जिसके अंदर आप सभी स्पेशल रिचुअल्स को परफॉर्म करती हैं, हमें कुछ टाइम के लिए वो रूम चाहिए और आपको इसके अलावा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी करना है वो खुद मेरी सबऑर्डिनेट कर लेगी। जिसके बाद हमें दोबारा से उसी गार्डियन का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है, क्योंकि इस वक्त युनहुआ उसे बहुत ही बुरे तरीके से पीट रही होती है। और युनहुआ को इतने खतरनाक तरीके से फाइट करता हुआ देखकर मारिया और निराशा दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। लेकिन श्योक यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि युनहुआ कितनी ज्यादा क्रेजी है और वो अपनी फाइट को कितना ज्यादा एंजॉय करती है। और इसी के साथ हमें युनहुआ को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेविल से स्माइल दे रही होती है। और इस वक्त वो उस गार्डियन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारती है, और उसका ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसने इस गार्डियन के सर को जमीन के अंदर धंसा दिया होता है। और इस वक्त हमें जिन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही तेजी से भागता हुआ इसी गार्डियन की तरफ आ रहा होता है। और इस वक्त वो अपनी स्किल अल्टीमेट स्ट्राइक को एक्टिवेट करता है और वो इस गार्डियन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है। और हमें आसपास के लोगों को दिखाया जाता है, जो कि जिनकी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं, मिस्टर जिन और उनके टीम के सभी मेंबर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी आसानी से इस गार्डियन को हरा देंगे। और इसी के साथ श्योक सोच रहा होता है, इन लोगों ने सच में मुझे बहुत ही ज्यादा हैरान कर दिया है। जब लास्ट टाइम हम सभी लोगों ने एक साथ मिलकर फाइट की थी, तब इन लोगों का टीम वर्क इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन ये लोग बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं और इनका टीम वर्क इस वक्त बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो चुका है। और हम देखते कि यहाँ पर निराशा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही होती और वो बस इन्हें फाइट करता हुआ देख रही होती है। लेकिन श्योक उससे बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त क्या सोच रही हो, लेकिन हम यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हम पहले भी कई बार ट्राई कर चुके हैं और हम इन गार्डियंस को नहीं हरा पाए। इसलिए हमारे लिए यही अच्छा है कि हम खामोशी से यहीं पर खड़े रहें और इन्हें फाइट करता हुआ देखें। और इसी के साथ हमें मारिया को दिखाया जाता है, जो कि इन लोगों को फाइट करता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है, मैंने आज तक कभी भी जिन को फाइट करते हुए नहीं देखा था, लेकिन मैं जानती नहीं थी कि जिन इतना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन एक चीज से मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ, आखिर मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि ये लोग यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोग यहाँ पर इस मॉन्स्टर को बुली कर रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जिन, युनहुआ और ताइमन तीनों ही इस मॉन्स्टर को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं और सचमुच ऐसा लग रहा होता है कि वो तीनों ही इसे बुली कर रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त अपनी फाइट को काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जिन को देखते हैं, जिससे इस वक्त काफी ज्यादा नींद आ रही होती है और वो बुरा होता है, मैं आज सच में बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, मैं और बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता और अब तो मैं बस अपनी नींद को पूरा करना चाहता हूँ। और हम देखते कि यहाँ पर युनहुआ भी मौजूद होती है, जो कि बोल रही होती है, मुझे आराम करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, आज मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ और मुझे भी अब बस रेस्ट करना है। और हम देखते कि ताइमिन ने तो यहाँ पर चद्दर ही ओढ़ ली होती है और वो कह रहा होता है, मैं भी अपनी जॉब से बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ और मुझे भी अब बस कंप्लीट
कंप्लीट रेस्ट चाहिए। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक गार्डियन मौजूद है और इसका नाम डिसाइपल ऑफ स्लॉथ है। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है स्लॉथ को लेजी पर्सन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इस जगह पर बहुत ही ज्यादा लेजी लोग मौजूद हैं, जिसकी वजह से उसका डिफेंस 100% तक डिक्रीज हो गया है। और इसी वक्त जिन इस गार्डियन के सर पर अटैक करके इसे यहीं पर किल कर देता है और वो गार्डियन फौरन से राख में चेंज हो जाता है। और इसी साथ यूनो हंसते हुए बोलती है, ब्रदर ये सच में काफी ज्यादा एक्साइटिंग था, मुझे हमारे ओल्ड डेज की याद आ गई जब हम एक साथ गेम खेला करते थे। और इसी साथ हम मारिया को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। हम सभी लोगों को तो लगा था कि हमें इन गार्डियंस को इनके साथ फाइट करके हराना होगा, लेकिन जिनके सभी मेथड्स बिल्कुल डिफरेंट है। और इसी के साथ मारिया हमें बता रही होती है जिन अभी तक उस गार्डियंस को हरा चुका है, जिनमें से एक डिसाइपल ऑफ ग्रीड था। और जैसे ही डिसाइपल ऑफ ग्रीड जिनके सामने आया, जिन ने उसके ऊपर गोल्ड कॉइन्स की बरसात कर दी और वो इतनी ज्यादा गोल्ड कॉइन्स की खुशी की वजह से ही मर गया। जिसके बाद जिन ने एक और गार्डियन जो कि डिसाइपल ऑफ टेंशन है उसके साथ बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह बात की और उसे एक गहरी नींद में भेज दिया। मुझे लगता है शायद जहाँ तक हम सोचते हैं इन लोगों की सोच वहाँ से शुरू होती है और मैं इन लोगों को कभी भी नहीं समझ सकती। इसी के साथ मारिया निराशा से बोलती है, निराशा इन लोगों के मेथड्स बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इनके सभी मेथड्स बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और मुझे लगता है हम बहुत ही जल्दी 15th फ्लोर को क्लियर कर लेंगे। लेकिन इसी वक्त वो देखती है कि यहाँ पर तो निराशा होती नहीं है और हमें नेक्स्ट निराशा का सीन दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठी हुई होती है और वो सोच रही होती है मैं यहाँ पर इस 15th फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए आई थी, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। आखिर ऐसा क्यों है और मैं इतना ज्यादा यूजलेस फील क्यों कर रही हूँ। लेकिन इसी वक्त निराशा के पास वो डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर आ गई होती है जो कि उससे बोलती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। और ये बात सुनकर निराशा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है आखिर कौन है यहाँ पर, मेरे सामने आओ। लेकिन इसी वक्त वो लड़की निराशा के पीछे आ चुकी होती है और इसी वक्त उसने अपनी किसी मैनिपुलेशन स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है जिसे वो निराशा के ऊपर एक्टिवेट करती है। और इसी के साथ वो बोल रही होती है फिक्र मत करो मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। लेकिन इस वक्त निराशा अपने वेपन के साथ उस लड़की के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो लड़की फिर से गायब हो जाती है और इस चीज की वजह से निराशा काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है आखिर ये लड़की है कौन, क्या ये मेरे माइंड के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, क्या ये एक डिमोनिक ह्यूमन की मेंबर है। लेकिन आखिर एक डिमोनिक ह्यूमन की मेंबर यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन इसी वक्त वो लड़की एक बार फिर से निराशा के ऊपर अपनी मैनिपुलेशन स्किल को एक्टिवेट कर देती है और इस बार उसने निराशा के माइंड को कंप्लीट कंट्रोल कर लिया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग इस जगह में से मिलने वाले क्रिस्टल्स को जमा कर रहे होते हैं और इसी के साथ यहाँ पर जो वॉरियर्स मौजूद होते हैं वो कह रहे होते हैं ये सच में काफी ज्यादा नाइस है, मुझे लगा था हमें यहाँ पर उन गार्डियंस के साथ फाइट करनी होगी और इसमें शायद हम मर भी सकते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हंटर जिनकी वजह से हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और वो अकेले ही सभी गार्डियंस को संभाल लेंगे। और इसी के साथ एक लड़का बोल रहा होता है हे दोस्त तुम क्या कहते हो, यहाँ पर ये क्रिस्टल्स बहुत ही ज्यादा है, क्यों ना हम 2-4 अपनी पॉकेट में रख ले, किसी को क्या ही पता चलेगा। तो दूसरा लड़का बोल रहा होता है आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इस वक्त कोई पर्सन उन दोनों के सर पर बहुत ही जोर से अटैक करता है और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि इनका बॉस सियोक है। और वो बोल रहा होता है इडियट्स आखिर तुम लोग सोच क्या रहे हो, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि इन क्रिस्टल्स को लेकर मैं तुम्हें यहाँ से भागने दूंगा। तो लड़का बोलता है अरे बॉस माफ कीजिए, मैं तो बस इससे मजाक कर रहा था। और इसी के साथ वो दोबारा से काम पर लग जाते हैं और उन क्रिस्टल्स को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ सियोक सोच रहा होता है यहाँ पर ये सब कुछ जिन की वजह से ही हुआ है, अगर जिन यहाँ पर नहीं होता तो पता नहीं कितने लोगों को यहाँ पर उन गार्डियंस के साथ फाइट करनी पड़ती और कितने लोग उनसे फाइट करते वक्त इंजर्ड हो जाते। लेकिन इस वक्त वो देखता है कि यहाँ पर निराशा मौजूद होती है और निराशा को देखकर सियोक बोलता है मिस निराशा आप यहाँ पर क्या कर रही हो, आप तो जिन के साथ गई थी ना। लेकिन निराशा उसका कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है और वो उसके पास से चलते हुए जा रही होती है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और वो अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके यहाँ पर मौजूद एक बहुत ही बड़े पिलर को तोड़ देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बाहर जाने के लिए जो रास्ता मौजूद होता है वो कंप्लीट बंद हो जाता है। और ये देखकर सियोक बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है मिस निराशा आखिर ये आपने क्या किया, ये सिर्फ एक ही रास्ता था जिसके जरिए हम यहाँ से बाहर जा सकते थे, तो आपने इस दरवाजे को बंद क्यों किया है। मैंने और मेरी गिल्ड के सभी मेंबर्स ने तुम्हारे अटैक स्क्वाड को ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि तुमने हमसे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो। लेकिन इसी साथ सियोक कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो देखता है कि निराशा उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती, जैसा कि किसी ने उसे हिप्नोटाइज किया हुआ है। और ये देखकर सियोक काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर निराशा के साथ हुआ क्या है। लेकिन
लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि निराशा ने बहुत ही तेजी के साथ श्योक के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है और इस अटैक के साथ वो श्योक को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर देती है, जिसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है और इस वक्त मारिया को एक पर्सन की कॉल आती है और वो पर्सन चिल्लाते हुए मारिया से बोल रहा होता है, मैम एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मिस निराशा ने इस डंजन से बाहर जाने वाले रास्ते को कोलैप्स कर दिया है और वो हमारी गिल्ड के सभी मेंबर्स के ऊपर अटैक कर रही हैं और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने हंटर श्योक के ऊपर अटैक करके उन्हें बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया है। ये बात सुनकर मारिया भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, आखिर तुम क्या कह रहे हो, हंटर श्योक ठीक तो है ना, इस वक्त उनकी हालत कैसी है? तो वो पर्सन बोल रहा होता है, मैम हंटर श्योक की हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन वो फिर भी मिस निराशा से फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद मारिया जिनसे बोलती है, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए वरना निराशा दूसरे सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर देगी। लेकिन जिन बोलता है, हम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि इस डंजन का बॉस यहाँ पर आ चुका है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सचमुच इजाबेला और उसके साथ वो डिमोनिक ह्यूमन की मेंबर भी आई होती है। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है, मैंने 15th फ्लोर को अब से कई सालों पहले क्लियर किया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इजाबेला से इस तरह दोबारा मेरी मुलाकात होगी। और इसी के साथ इजाबेला उस लड़की से हंसते हुए बोल रही होती है, तुमने जो बोला था तुमने अपना प्रॉमिस कंप्लीट कर दिया, तुम अब जैसे चाहो वैसे मेरे रिचुअल रूम को यूज कर सकती हो। तो ये बात सुनकर वो लड़की भी इजाबेला को थैंक्स बोलती है और इसी के साथ वो यहाँ से जा रही होती है। और इजाबेला यहाँ पर मुझे सभी लोगों से बोल रही होती है, तुम लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गार्डियंस को डिस्ट्रॉय करने की, मैं तुम सभी से अपने गार्डियंस का बदला लूंगी। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सबसे पावरफुल डिसाइपल ऑफ ग्लिटनी आ चुका होता है और इसे यहाँ पर देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इसी वक्त इजाबेला चिल्लाकर बोलती है, मेरे गार्डियन जाओ और जाकर मेरे लिए इन सभी लोगों को मार डालो। और वो गार्डियन भी बहुत ही तेजी के साथ इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन इसी वक्त मारिया अपनी स्किल हेलफायर को एक्टिवेट करती है और वो अपनी फायर के साथ इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन इस फायर का उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और ये देखकर मारिया भी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। लेकिन वो मॉन्स्टर मारिया के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक कर देता है। लेकिन इसी वक्त यूनोवा ने उसे इस अटैक से बचा लिया होता है और वो बुरी होती है, आखिर तुम कर क्या रही हो, इस मॉन्स्टर के ऊपर किसी भी तरह के मैजिक का असर नहीं होता है। जिसके बाद जिन बोल रहा होता है, यूनोवा बिल्कुल ठीक कह रही है, इस मॉन्स्टर के ऊपर किसी भी मैजिक का असर नहीं होगा और इसे हराने का जो मेथड है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन वो इतना मुश्किल भी नहीं है। और इसी से जिन बोलता है, क्या तुम लोग देख सकते हो इसने जो चेन पहनी हुई है उस चेन के अंदर इसने कुछ मॉन्स्टर्स को फिट किया हुआ है और ये मॉन्स्टर्स इस डंजन में रहने वाले मॉन्स्टर हैं। लेकिन इस मॉन्स्टर ने इन्हें मारकर एक हार की तरह अपने गले में सजा लिया है और अगर हमें इस मॉन्स्टर को हराना है तो हमें इन मॉन्स्टर्स का मीट खाना होगा। और ये बात सुनकर मारिया बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोलती है, व्हाट। और हमें देखते हैं कि यहाँ पर जो इजाबेला होती है वो इस वक्त काफी ज्यादा खुश होती है और वो हंसते हुए कह रही होती है, शाबाश, मैं जानती थी तुम ये कर सकते हो, इन्हें पकड़ो और फिर इन्हें खत्म कर दो। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर इन सभी लोगों के पीछे भाग रहा होता है और ये सभी उससे बचकर भाग रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त जिन अपने स्किल आई ऑफ ग्लिटनी को एक्टिवेट करता है और वो इजाबेला की स्टैट्स को रीड कर रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि इजाबेला की एज 469 है और यहाँ पर उसका लेवल नहीं दिखाया गया, यानी कि वो बस एक नॉर्मल ह्यूमन के जितनी पावरफुल है। जिसके बाद जिन स्किल की कॉपी कंडीशन को पढ़ता है तो उसे बताया जाता है, इजाबेला हमेशा से ही अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती रही है और वो हमेशा से यही सोचती रही है कि आखिर वो इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। इसलिए आपको इजाबेला के लिए टाइम को पीछे करना होगा और उसे अच्छे तरीके से ट्रीट करना होगा, जिससे आप उसकी स्किल को कॉपी कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ इजाबेला बोलती है, ह्यूमंस, मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गई, मेरा जो लास्ट गार्डियन है उसे मैंने एक डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर के साथ तुम्हारे दूसरे साथियों को मारने के लिए भेज दिया था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट श्योक और निराशा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर श्योक निराशा को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इसी वक्त उसे यहाँ पर किसी मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लास्ट गार्डियन आ चुका होता है, जिसके साथ वो डिमोनिक ह्यूमन का मेंबर भी मौजूद होता है। और इसी वक्त वो डिमोनिक ह्यूमन का मेंबर एक बहुत ही ऊंची जंप लगाता है और वो यहाँ पर मौजूद लोगों के ऊपर अटैक करके इन्हें किल करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हमें दोबारा से चिन और मारिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मारिया को वो पर्सन कॉल करके बता रहा होता है, मैम यहाँ पर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पर एक गार्डियन मौजूद है जिसके साथ एक डिमोनिक ह्यूमन का मेंबर भी है जो कि सभी लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। और ये बात सुनकर मारिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जिनके पास कोई मॉन्स्टर अपीयर हो रहा होता है और इसी के साथ वो हंसते हुए बोल रहा होता है, तुम इस वक्त बहुत ही ज्यादा अजीब कंडीशन में हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि कोई और नहीं बल्कि डीमन किंग है, जिसने इस वक्त अपनी फॉर्म को चेंज किया हुआ है। और इसे यहाँ पर देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर तुम 15th फ्लोर पर कैसे आए, तुम तो यहाँ पर नहीं आ सकते थे ना। तो डीमन किंग बोल रहा होता है, तुम तो जानते ही हो मैं कितना बड़ा जीनियस हूँ, यहाँ पर आने के लिए मैंने अपनी फॉर्म को चेंज कर लिया है और इस फॉर्म में मैं अपनी फुल पावर को तो एक्टिवेट नहीं कर सकता, लेकिन मैं जिस भी फ्लोर पर जाऊँ वहाँ जा सकता हूँ। और हाँ, तुम फिक्र मत करो, यहाँ तुम्हारे सिवा मुझे और कोई भी पर्सन नहीं देख सकता।
ये बात सुनकर जिन बोल रहा होता है, अच्छा मुझे ये बताओ आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो और क्या तुम यहाँ पर मेरी फ्री में हेल्प करने वाले हो। लेकिन डेमन किंग बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा अगर तुम मेरे डार्क डिसाइपल बन जाते हो, और मेरा डार्क डिसाइपल बनते ही मैं तुम्हें अपनी पावर्स दूंगा और मेरी पावर्स से तुम बहुत ही आसानी से इस मॉन्स्टर को हरा दोगे। तो क्या ख्याल है, क्या तुम मेरे डार्क डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो। तो ये बात सुनकर जिन स्माइल करना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है, आखिर तुमसे किसने कहा कि मैं इस वक्त डेंजर में हूँ, फिक्र मत करो, मैंने पहले ही एक बैकअप प्लान बनाया हुआ था। और ये बात सुनकर वो डेमन किंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी के साथ हमें उस डेमोनिक ह्यूमन के मेंबर का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर किसी पर्सन ने अटैक कर दिया होता है, और हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारी डार्क टेरेसा है। और इसी के साथ टेरेसा इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो बोल रही होती है, बास्टर्ड आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। तो ये बात सुनकर वो पर्सन बोलता है, वाओ मैंने सोचा नहीं था कि मेरी मुलाकात तुमसे यहाँ पर होगी, ये जरूर जिन का ही प्लान होगा। और इसी के साथ हमें एक पीस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर जिन टेरेसा से बोल रहा होता है, टेरेसा मैं यहाँ पर डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स का ऑरा महसूस कर पा रहा हूँ, और मुझे लगता है ये ऑरा किसी और का नहीं बल्कि गावैन का है, वही पर्सन जिसकी वजह से होली एम्पायर के बहुत ही ज्यादा लोग मारे गए थे। इसलिए तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा, और अगर उसने लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो तुम्हें उसे रोकना होगा। जिसके बाद टेरेसा अपनी कॉन्शियस माइंड में मौजूद होती है और वो डार्क टेरेसा से बोल रही होती है, मैं उस पर्सन को कभी भी माफ नहीं कर सकती, डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स की वजह से यूरोप में बहुत ही ज्यादा लोग मारे गए थे। तो डार्क टेरेसा उससे बोल रही होती है, ठीक है मैं तुम्हारे इमोशंस को समझती हूँ, लेकिन तुम उसके साथ करने क्या वाली हो, क्या तुम उसे जान से मार डालोगी। तो टेरेसा घबराते हुए बोलती है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं उसे पकड़कर एसोसिएशन के हवाले कर दूंगी, जिसके बाद उसे कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। तो ये बात सुनकर डार्क टेरेसा का मजाक उड़ा रही होती है और वो बोल रही होती है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें उस पर्सन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, लेकिन तुम उसे मारना भी नहीं चाहती। और इसी के साथ डार्क टेरेसा बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलती है, मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत होती जा रही है, आखिर तुम इतनी ज्यादा कमजोर क्यों हो। मुझे लगता है शायद वक्त हो चुका है कि मैं तुम्हें कैद करके हमेशा के लिए तुम्हारी बॉडी के ऊपर अपना कब्जा कर लूं। और इसे तो टेरेसा को एक पिंजरे में बंद कर देती है, और ये देखकर टेरेसा बहुत ही ज्यादा शॉक होती है और चिल्लाकर डार्क टेरेसा से बोल रही होती है, आखिर तुम क्या कर रही हो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन डार्क टेरेसा गुस्से में यहाँ से जा रही होती है और वो बोल रही होती है, आज से यही तुम्हारा ठिकाना है, तुम बस वेट करो, इस गावैन से तुम्हारा बदला मैं लूंगी। इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गावैन यहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को समन कर लेता है, जिनके साथ वो टेरेसा के ऊपर अटैक करता है। लेकिन टेरेसा अपने एक अटैक के साथ ही इन सभी मॉन्स्टर्स को किल कर देती है, और ये देखकर गावैन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तुम तो एक सेंटेस हो ना, और एक सेंटेस कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती है, यानी कि तुम मुझे किल नहीं कर सकती। लेकिन इसी वक्त टेरेसा गावैन के पेट में एक बहुत ही जोरदार किक मारती है और वो उसे उसके बालों से पकड़ लेती है। और इसी के साथ टेरेसा बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोल रही होती है, आखिर तुमसे किसने कहा कि तुम एक इंसान हो, तुम एक पैरासाइट हो, और आज मैं तुम्हें खत्म जरूर करूंगी। और वो गावैन को बहुत ही जोर से पंचेस मारना स्टार्ट कर देती है, और हमें यहाँ पर लोगों को दिखाया जाता है जिनके पीछे वो गार्डियन लगा हुआ होता है। लेकिन इसी वक्त हमें यहाँ पर किसी ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि किसी छोटे से नोट को पढ़ रहा होता है, और वो बुरा होता है, आखिर जिनने इस नोट के ऊपर इतना छोटा छोटा क्यों लिखा है, मुझे इसे पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है। और इसी वक्त वो उस नोट और अपनी ऐनक को फेंक देता है, और इसी के साथ वो बुरा होता है, मुझे लगता है शायद मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मैं इस गार्डियन को तब तक पीटूंगा जब तक ये मर नहीं जाता, और इस तरह बहुत आसानी से मैं इसे हरा सकता हूँ। और इसी वक्त हम देखते को पर्सन बहुत ही तेजी से उस गार्डियन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, और उस गार्डियन को एक बहुत ही जोरदार किक मारता है, और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि युनोहा के ग्रैंडफादर होते हैं। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रहे होते हैं, मैं युनोहा के लिए कुछ भी करूंगा। और इसी के साथ हमें टेरेसा को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, और वो गावैन को बहुत ही बुरे तरीके से पीट रही होती है। और ये देखकर मारिया भी बहुत ही ज्यादा शॉक होती है, और वो सोच रही होती है आखिर टेरेसा यहाँ पर क्या कर रही है, मुझे तो लगा था कि टेरेसा यहाँ पर आई ही नहीं है, क्या ये सब कुछ जिन का ही प्लान था। और इस वक्त हमें डेमन किंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हंस रहा होता है, और वो बुरा होता है, ये लड़की तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्या तुमने देखा वो उस डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर को कितने बुरे तरीके से धो रही है, आखिर ये सब तुमने प्लान कब बनाया था, तुम सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। लेकिन इसी साथ डेमन किंग बोलता है, तुमने उन लोगों को तो सेव कर लिया है, लेकिन तुम खुद को सेव कैसे करोगे, क्या तुम्हारे पास इस गार्डियन को हराने के लिए कोई भी प्लान नहीं है। लेकिन इसी वजह जिन ताइमिन से बोलता है, ताइमिन अपने ड्रोन्स के साथ इस गार्डियन को डिस्ट्रैक्ट करो। तो ये बात सुनकर ताइमिन भी फौरन से अपने ड्रोन्स के साथ इस गार्डियन को डिस्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, और ये देखकर इजाबेला काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है, और वो बोल रही होती है, इडियट आखिर तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो, इन चीजों को छोड़ो और जाकर उन लोगों को खत्म करो। लेकिन इस वजह जिन अपनी स्किल डेमन किंग स्टेप्स को एक्टिवेट करता है, और
इसी वक्त जिन बहुत ही तेजी से जाकर उस गार्डियन की चेन में से एक मॉन्स्टर की डेड बॉडी को ले आता है और इसी वक्त जिन ने यहाँ पर अपनी शेफ स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बहुत ही तेजी से इस मॉन्स्टर के मीट को पकाना स्टार्ट कर देता है। और ये देखकर यूनोवा, ताइमिन और मारिया तीनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और यूनोवा बोल रही होती है, ब्रदर आखिर आप कर क्या रहे हो? लेकिन हम देखते हैं कि जिन ने तो यहाँ पर बहुत ही तेजी से इस मॉन्स्टर के मीट को पकाकर रेडी कर दिया होता है और वो बुरा होता है, दोस्तों मैं जानता हूँ तुम कभी भी इस मीट को नहीं खाओगे, इसलिए मैंने इसके अंदर एक चॉइस को रखा है। यहाँ पर एक प्लेट में नॉर्मल मीट है और बाकी की प्लेट्स में इस मॉन्स्टर का मीट है। अब ये तुम्हारे लक पर डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सी प्लेट मिलती है। और ये बात सुनकर वो तीनों ही काफी ज्यादा शॉक में होते हैं और हम देखते हैं कि वो तीनों ही अपने गोश्त की एक एक बाइट ले लेते हैं। और इसी वक्त हम मारिया को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है इस मीट का जायका तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, शायद मैंने नॉर्मल मीट को खाया है। और वो काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलती है, दोस्तों मुझे लगता है मुझे नॉर्मल मीट मिला है। लेकिन हम देखते हैं कि ताइमिन और यूनोवा वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और ताइमिन बोल रहा होता है, यूनोवा मुझे नॉर्मल मीट मिला है। लेकिन यूनोवा भी बोलती है, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, मेरा मीट भी नॉर्मल ही था। लेकिन इस वक्त इन तीनों को ही सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है और उन्हें बताया जाता है आप तीनों ने ही एक मॉन्स्टर के मीट को कंज्यूम किया है और अब आपके हर अटैक का असर गार्डियन ऑफ ग्लटनी के ऊपर होगा। और इस वक्त हम देखते हैं कि जिन भी इस मीट को खा रहा होता है और वो बोलता है, मुझे माफ करना, मैं जानता था अगर मैंने तुमसे ये बोला कि इस मीट को खा लो तो तुम इसे कभी भी नहीं खाते, इसलिए मैंने ये बोला था कि उसके अंदर नॉर्मल मीट भी मौजूद है, लेकिन उसमें कोई भी नॉर्मल मीट नहीं था और हम सभी यहाँ पर इस मॉन्स्टर के मीट को ही खा रहे हैं। और ये बात सुनकर वो तीनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो यहाँ पर उल्टियां करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस चीज की वजह से तो वो मॉन्स्टर भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इस वक्त यूनोवा उस मॉन्स्टर को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारती है और काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रही होती है, बास्टर्ड तुम्हारी वजह से हमें उस मीट को खाना पड़ा, तुम मर जाओ। अरे हम देखते कि ताइमिन ने भी अपनी मशीन स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है और इसी के साथ वो यहाँ पर ब्रश कर रहा होता है। और इसी वक्त मारिया ने भी अपनी मैजिक स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो भी इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। और ये देखकर इजाबेला बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही होती है और हम देखते हैं कि ये तीनों ही उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचा रहे होते हैं। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि जिन चलते हुए इजाबेला के पास आ चुका होता है और इसी के साथ वो बोलता है, इजाबेला तुम अब मुझसे हार चुकी हो। और हम देखते हैं कि इजाबेला को इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसी के साथ वो यहाँ पर काफी ज्यादा घबराई हुई होती है क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि जिन इस वक्त काफी ज्यादा बैडस लग रहा होता है और वो एक काफी ज्यादा खतरनाक स्माइल देते हुए इजाबेला की तरफ देख रहा होता है, जिसकी वजह से इजाबेला काफी ज्यादा घबरा गई होती है। और हम देखते हैं कि इजाबेला जमीन के ऊपर गिर जाती है और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से उसकी स्किल ब्लैक टीयर्स एक्टिवेट हो जाती है। और ये देखकर जिन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, फाइनली मैंने इजाबेला से उसकी मेन स्किल ब्लैक टीयर्स को एक्टिवेट करवा दिया। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इजाबेला के जितने भी आंसू होते हैं वो बहुत ही तेजी के साथ आसपास के लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये अटैक जिनको भी लगने वाला था लेकिन वो इस अटैक को डॉज कर लेता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, सभी लोग इन अटैक से खुद को बचाओ, अगर ये अटैक तुम्हारी बॉडी को टच हो गया तो ये तुम्हारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और इसी वक्त एक अटैक मारिया को लगने वाला होता है, लेकिन इस वक्त यूनोवा इस अटैक को पकड़ लेती है, लेकिन वो देखती है कि इस अटैक ने उसके हाथ के ऊपर असर करना स्टार्ट कर दिया होता है, जिससे वो काफी ज्यादा घबरा गई होती है और वो फौरन से अपने ग्लव को उतार कर दूर फेंक देती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर के स्टैचूज भी मौजूद होते हैं जिनके ऊपर ये अटैक्स जाकर लग जाते हैं और इस पावर की वजह से वो स्टैचूज जिंदा हो जाते हैं और वो फौरन से इजाबेला के आसपास आ चुके होते हैं। और ये देखकर मारिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो बोल रही होती है, जिन आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, आखिर अब हमें क्या करना है? तो जिन हंसते हुए बोलता है, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी करना है वो सिर्फ मुझे करना है। और हम ले देंगे इजाबेला इस वक्त बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए रो रही होती है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट 5th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पर्सन बोल रहा होता है, ये एक ऐसी जगह थी जिसे सब लोगों ने छोड़ दिया था और कोई भी इस जगह पर रहना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने इस जगह को बहुत ही अच्छे तरीके से तामीर कर लिया है और दूसरे फ्लोर्स के लोगों ने भी इस जगह पर विजिट करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये बात सुनकर एंड्रिया बोल रही होती है, मास्टर ये सब कुछ मास्टर जिनकी वजह से ही हो पाया है, क्योंकि इन सब चीजों में उन्होंने ही मेरी हेल्प की है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि एलाइस होती है। और इसी के साथ एंड्रिया बोलती है, मास्टर आखिर क्या बात है, आप आज कुछ परेशान लग रही हो, क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको परेशान कर रही है? तो एलाइस बोल रही होती है, मैं जिन के साथ 15th फ्लोर पर जाना चाहती थी, लेकिन जिन मुझे अपने साथ नहीं लेकर गया और उसने मुझे 5th फ्लोर पर भेज दिया। तो एंड्रिया बोल रही होती है, मास्टर आप परेशान क्यों हो रही हो, हमारे मास्टर के साथ टेरेसा मौजूद है और टेरेसा भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन है। और इसी के साथ एलाइस यहाँ पर अपनी एक प्रीवियस मेमोरी सोच रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि जब एलाइस
और डार्क टेरेसा ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो यहीं पर जमीन पर लेट गए होते हैं और इसी के साथ टेरेसा बोल रही होती है तुम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई हो और तुम्हारे साथ ड्रिंक करके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसी के साथ डार्क टेरेसा बोल रही होती है क्या तुम जानती हो मैंने इस लड़की को बहुत बार समझाया है कि इसे हमेशा वो करना चाहिए जो इसका दिल करता है, लेकिन ये कभी भी अपने दिल की बात नहीं सुनती और इसलिए इस लड़की की सभी ख्वाहिशों को मैं पूरा करना चाहती हूँ। और इसी के साथ डार्क टेरेसा बोल रही होती है मैंने इस लड़की को बहुत बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये कभी भी मेरी बात नहीं मानती और इसीलिए मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे इस लड़की को हमेशा के लिए कैद कर देना चाहिए और मुझे इसकी बॉडी के ऊपर हमेशा के लिए कंट्रोल कर लेना चाहिए। और ये बात सुनकर एलाइज बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है, लेकिन इसी के साथ डार्क टेरेसा बोल रही होती है तुम फिक्र मत करो, मेरा अभी के लिए ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलाइज सोच रही होती है टेरेसा अपनी सेकंड पर्सनैलिटी की वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है, लेकिन क्योंकि जिन उसके साथ है इसलिए मुझे इतना ज्यादा फिक्र नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बाद एलाइज देखती है कि एंड्रिया यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो गई होती है, तो एलाइज उसके सर के ऊपर हाथ रखती है और वो बोलती है मुझे लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया, फिक्र मत करो तुम्हारा मास्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो सब चीजों को अकेला हैंडल कर सकता है। जिसके बाद हमें दोबारा से 15th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है और हम देख देंगे एलाइज इस वक्त गावेन को बहुत ही बुरी तरीके से मार रही होती है और इसी के साथ टेरेसा काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रही होती है तो गावेन मुझे बताओ एक साइंटिस्ट के हाथों से मार खाकर तुम्हें कैसा लग रहा है। और इसी वक्त टेरेसा गावेन के चेहरे पर एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारती है और उसके मास्क को भी तोड़ देती है। और इसी के साथ गावेन चिल्लाते हुए बोलता है प्लीज रुक जाओ, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तो ये बात सुनकर टेरेसा हंसते हुए बोलती है क्या कहा तुमने, तुम्हें माफ कर दूं? और इसी वक्त टेरेसा उसे उठाकर दूर फेंक देती है और उसने उसे पिलर के साथ बांध दिया होता है। और ये देखकर गावेन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोल रहा होता है आखिर तुम कर क्या रही हो, मैंने कहा ना मैं आज के बाद कभी भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो आखिर तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही हो। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि टेरेसा ने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो बोल रही होती है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था आज तुम मेरे हाथों से मरोगे, तो अब तुम मर जाओ। और इसी के साथ टेरेसा गावेन की बॉडी में आग लगा देती है और यहाँ पर गावेन बहुत ही ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी आग की वजह से जल रही होती है। और ये देखकर टेरेसा को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है और इसी के साथ वो यहाँ पर काफी ज्यादा हंस रही होती है। और इसी के साथ हमें रियल टेरेसा को दिखाया जाता है जिससे इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रही होती है आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, प्लीज रुक जाओ और किसी को भी नुकसान मत पहुंचाओ। और दोस्तों यहीं पर हमारा ये बैडस एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि क्या टेरेसा और जिन की आपस में फाइट होगी और क्या जिन टेरेसा को सेव कर पाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।